पता नहीं कब कौन सी घटना घटे। अभी जैसे वो सुनाना वो जहाज में, हवाई जहाज में, आप सोचो जिंदा आदमी कैसे जला होगा। थोड़ी देर मन लगाओ, थोड़ी देर अपने को वहां हाजिर करो कि जिंदा हमारे ऊपर पेट्रोल गिरे, हमारे पूरा शरीर जिंदा जलना, मतलब जिंदा जलना, बेहोशी में जलाते जला होश में जलना, कितना भयानक दुख, कितना भयानक कष्ट। तो वो उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। हम भी कभी किसी दुर्घटना में ग्रस्त हो सकते हैं, हमारा भी कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान की शरण, भगवान का नाम जब जितना कर लो, नहीं कब यहाँ से पत्ता साफ हो जाए कुछ पता नहीं। जा रहे हैं, दिल फेल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी, आप आराम से जा रहे हो, गाड़ी आई रौंद के चली गई। कितने ऐसे केस होते हैं, कब कहाँ कौन। अच्छा, हवाई जहाज वाले तो जल गए, लेकिन जहां हवाई जहाज गिरा वहां भी तो लोगों की हानि हुई होगी। अब वो अपने आनंद से कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई घूम रहा है, कोई बात कर, कब कहां क्या हो जाए, इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। इसलिए भगवान का नाम जप करना अत्यंत आवश्यक है। वो जिन्होंने गर्भ में रक्षा की वही हमारी सर्वत्र रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। भगवान का नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करके पाप को नष्ट कर दो, नहीं बहुत दुर्गति। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। हम चैन से जन्म लिए, चैन से मर जाएं और भगवान को प्राप्त हो जाएं, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा कि जैसे बड़े गजराज के गले से माला छूट जाए, उसे पता भी ना चले, ऐसे भक्तों का शरीर छूटता है जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के चिंतन में आनंदमय कीर्तन करते हुए भक्त घेरे हुए, शरीर छूट रहा है, जय जयकार, अंतिम मृत्यु का महोत्सव। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं कि जो लोग सांसारिक उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, वो भी तो सुखी हैं। चंद मिनट के लिए, परिणाम नहीं, परिणाम उन्हीं का सुखमय होगा जो भगवान का नाम जप करते हैं, धर्म में चलते हैं, जीवों पर दया करते हैं। आध्यात्मिक बैलेंस शीट अच्छी करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिना आध्यात्म नहीं नहीं, हाँ भौतिक उन्नति कुछ नहीं है, क्योंकि परिणाम हमें देखना। परिणाम में क्या है, इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें। इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। जी संजीव नाथ जी, गुवाहाटी। महाराज जी, आपसे 3 साल पहले YouTube के माध्यम से जुड़ा, वीडियो देखकर पशु पक्षी जीव जंतु की सेवा कर रहा हूँ, हजारों पंछियों को दाना पानी करता हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि केवल ऐसे करने से मेरे को भगवत प्राप्ति हो जाए। नाम जप साथ में नाम जप, हाँ ये परोपकार हुआ और नाम जप साथ में, ये पूजा हो गई और नाम जप साथ में। एक सवाल पूछता हूँ। हाँ, जब मैं सोता था तब मैं मछली मांस खाता था, अभी सब कुछ छोड़ दिया, 10 साल हो गया। मेरे को बहुत दुख होता है कभी कभी, क्या इससे पाप से मुक्ति? नाम जप से पाप नष्ट। हाँ बिल्कुल, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम समस्त पापों का नाश कर देता है। नाम जप करो, इससे ठीक है। गुरुजी, जो ये बेचते हैं वो मछली या फिर जो तंबाकू वगैरह बेचते हैं, जो व्यापारी में व्यवसायी हो, क्या चीज, मांस मछली, हाँ बिल्कुल पाप लगेगा। हाँ बिल्कुल पाप लगेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, 3 को बराबर पाप लगता है। एक ने काटा, एक ने बेचा, एक ने खरीद के खाया, तीनों को पाप लगेगा, बराबर का पाप लगेगा, भोगना पड़ेगा। महाराज जी, हमारा फैमिली में तो तंबाकू की खेती करते हैं। तंबाकू की खेती करते हैं, तंबाकू की खेती करते हैं, तो हमारे वहाँ पे वही चलता है। हाँ, जैसे तंबाकू कोई हिंसात्मक वस्तु नहीं, हम मांस को लेकर बात की है, जैसे मांस से लेकर के बेचे। तंबाकू कोई हिंसक वस्तु नहीं है कि तंबाकू से आपकी कोई हिंसा बनी। तंबाकू कोई हिंसक, जैसे तंबाकू होती है ऐसे भांग होती है, ये व्यसन की चीजें हैं। इसमें सामने वाले का जीवन बर्बाद होता है, सामने वाले जीवन की हानि होती है। तो इसमें विशेष पाप नहीं है बेचने वाले को, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ये हानिकारक है। तामसिक प्रवृत्ति वाले हो गए बाबा। हाँ, तामसिक प्रवृत्ति वाला है, लेकिन इसमें वो ऐसी हिंसा नहीं जैसे मांस बेचने में। तंबाकू में वैसी हिंसा नहीं जैसे मांस बेचने में, मछली बेचने में। जो सामाजिक गलत काम करे उसमें पाप लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल।
बेचने में जैसे जहर भी बेचा जाता है ना, जहर भी बेचा जाता है। अब जहर के इंजेक्शन लगते हैं, अगर सांप काट खाए तो दवा का काम करता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जहरीली बनती हैं और हमारे बहुत से रोगों के काम में आती हैं, बहुत से रोगों के काम में आती हैं। तो बेचने वाले के लिए हिंसात्मक बातों के लिए हमें है। अब जैसे वही जहर किसी की हत्या के लिए आप दे रहे हो तो फिर आप भागी बन जाओगे, और वही जहर किसी के बचाने के लिए दवा में काम आ रहा है तो वही सुकृत का काम करेगा। तो हमें पता नहीं हो तो हाँ, पता नहीं हो तो बात अलग है। तो बिना पता के आप कैसे दे सकते हो जहर? कोई जहर मांगे तो ऐसे कैसे नहीं, उसके लिए तो हमें जानकारी चाहिए। आप क्यों लेना? जब नींद की गोली के लिए है कि बिना डॉक्टर की अनुमति के आप नींद की गोली भी नहीं किसी को दे सकते, तो जहर कैसे दे सकते हो? समझ रहे कि ले सुचेता जी। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने आपसे कई बार सुना है कि यदि हम सच्चे दिल से भगवान को याद करके किसी सही चीज पर ध्यान लगाकर अपना कर्म करें तो हमारे पास वो ताकत है कि हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। लेकिन जब पूरा मेहनत करने पर भी हमें वो चीज हासिल नहीं होती, सब लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं ये तो आपके भाग्य में कभी लिखा ही नहीं था। लेकिन इसे हम आपने कैसे समझें? वो प्रयत्न नहीं किया जो आप कह रहे हैं, वो प्रयत्न नहीं किया। यदि आप नाम जप निरंतर करते हुए और एक भी मिनट खाली न जाए और इतना नाम एकत्रित कर लिया जाए तो क्या नहीं प्राप्त की। 6 महीने में अटल पदवी ध्रुव जी ने प्राप्त की। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक थे, यही मथुरापुरी में मधुबन में आकर के खान पान सब त्याग करके रात दिन भजन किया। 6 महीने में भगवान श्री हरि आए और अटल पदवी प्राप्त की, जो आज भी सबसे बड़े पद में विराजमान है। विश्व ब्रह्मांड के सबसे बड़े पद में ध्रुव जी विराजमान है। उसे अटल पदवी कहते हैं, ध्रुव पदवी कहते हैं। तो हम, ये तो निश्चित बात है कि हमारा अगर भाग्य खराब है पूर्व का और हमारा भजन उतना नहीं बढ़ पाया है तो हमें फेल तो करेगा ही। और महाराज जी, जैसे नाम जप आपसे मैंने कई बार सुना है कि हमें नाम जप करना चाहिए, वो आपको क्लोजर लेके जाएगा कर्म करने में। बट कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैंने आपसे ही सुन के नाम जप चालू किया था, कई बार हम कार्य करते हैं सही इंटेंशन से भी करते हैं बट वो चीजें ना पूरी नहीं होती है, और बिल्कुल आप साफ दिल से करें तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भगवान से भी मन उठने हो जाता है। नहीं कि जिद के चक्कर में हम ये कर रहे हैं कि राधे 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 हम कर रहे हैं पर मन का कुछ हो नहीं रहा है। कितना आप हमें हमारी बात को पूरा एकांतिक में नहीं सुना होगा। हमने कहा जैसे 100 ग्राम आपका पाप है जो आपको गिराएगा और आपने 25 ग्राम भजन किया है तो 75 ग्राम अभी वो उबर है, तुमको कैसे उबरने देगा? 25 ग्राम का भी फल नहीं होता है। ऐसा कैसे, कैसी बात कह दिए? ऐसा कैसे कहते हो? तुम क्या चाहती हो? किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी हर बात राधा नाम जय बोलो आ रहा है, कैसी बात कर रहे हो? हर जगह जय है। तो ऐसा नहीं बोलो कि 25 ग्राम का भी फल नहीं है। करो गलत आचरण और थोड़ा बारा नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी? मटकी में छेद है, 1 अंजुली पानी डाला और बोले हमारा 1 अंजुली पड़ा, उसमें बूंद नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि उसमें छेद है। आप संयम से चले, आप पवित्र आचरण से चले और फिर नाम जप करें तो देखो नाम को आप भगवान और भगवान के नाम पर अविश्वास, ये तो मतलब हमारे लिए बहुत असहनीय हो जाएगा, क्योंकि हम इसी से जी रहे हैं, हम इसी से चल रहे हैं। तुम आज नाम जप करना शुरू करिए, हम बचपन से नाम जप का एक एक कदम पर उसका परिणाम देखते चले आ रहे हैं। एक एक कदम पर परिणाम। 20 साल हो गए किडनी खराब हुए, कई वर्ष से डायलिसिस चल रहा है। हम तुम्हें बीमार नजर आते तो किस राधा नाम के बल से, राधा नाम के बल से हम तुम्हारे सामने बैठे गरज रहे हैं। राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि हम तुम्हें कैसे बताए। पर एक सीमा है, पहले उसको क्रॉस करो, अपने पहले पापों को भस्म करो, अपने आचरणों को पवित्र करो और फिर आगे बढ़ो तो देखो आनंद आ जाए। क्योंकि हम उसी का आनंद ले रहे हैं ना, हम उसी को जीवन जी रहे हैं ना, उसी से जी रहे हैं और ऐसे नहीं जी रहे हैं बहुत बादशाह की तरह जी रहे हैं। तो हमारे जीवन को क्या समझते हो? हम दुखी थोड़ी है। जीने की आशा हो आप। राधा राधा राधा। श्री हरिवंश महाराज जी,
गुरुदेव भगवान, मैं दंड का अधिकारी हूँ क्योंकि मैं स्वयं को पराई स्त्री को देखने से नहीं रोक पाता हूँ। आपसे सुना है कि नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, किंतु ऐसा कर नहीं पाता है। दृष्टि पराई माँ नहीं, बच्चे हो अभी, कोई इसमें खास बात नहीं है, इसको संभालो। नए बच्चे हो, अभी नया जीवन मिला है, तो ये सब संसार की बातें अच्छी लगती। नाम जप करो, जहाँ किसी की तरफ गंदी दृष्टि जाए वहां दोबारा फिर उसकी तरफ देखकर चरणों की तरफ प्रणाम करो, ठीक हो जाएगा। जहाँ हमारी दृष्टि जा रही कि हम गंदे भाव से देख रहे हैं, हम अच्छे भाव से तुरंत काटें उसे और मन से प्रणाम करें इससे, तो वो सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। नाम जब ये अवस्थागत भी दोष होते हैं, अगर इनको ना निकाला जाए तो फिर बुढ़ापे तक भी जाते हैं, आगे के भी जन्म में परेशान करते हैं, लेकिन ये खास इस अवस्था में ज्यादा दोष होता है। इसलिए नाम जप करो, और जब किसी माता बहन की तरफ हमारी गंदी दृष्टि जाए तो एक तो दोबारा देखो मत, दोबारा देखो तो उसके चरणों में प्रणाम करो, सब में भगवान विराजमान है, ठीक हो जाओगे। ठीक है, और ज्यादा परेशान नहीं होना, इसे ज्यादा दिमाग में नहीं लाना है, खास बात नहीं। खास बात है भगवान का चिंतन, नाम जप करो। ये सब मायाकृत बातें आज आई हैं, 1 मिनट में आई, 1 मिनट में चली गई, ये कोई टिकाऊ चीज थोड़ी। हर समय कोई स्त्री का चिंतन थोड़ी होता रहता है, तो ये तो आने आगामा पाइनो अनित्यास्ता स्थितिक्षस्व भारत, आने जाने वाली, इनमें ज्यादा खास बात नहीं। नाम जप करो, ठीक है।